मुक्ति भक्ति के सभी प्रेमी सज्जनों को व साधु संत समाज को सतनाम साहिब बंदगी। आज का विषय सतगुरु कबीर साहिब के प्राचीन मूल ग्रंथ बीजक रमैनी नंबर 9। आपको ये पवित्र वचन सुनने को मिलेंगे और एक बात विशेष ध्यान रखिए, शुरू में ही बता देना चाहते हैं। वैसे तो आपका मन है, अपना स्वभाव है, अपने ही विचार हैं और आपका अपना ही भाव है। सुनना नहीं सुनना वो तो आपकी अपनी मर्जी है। बाकी इतना जो सत्य है, देखो इस चैनल पे जो सत्य है वही बताया जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं बताया जाता। सत्य क्या है और असत्य क्या है, बस यही परीक्षा चलती है इस चैनल पे। और ये जो मानव तन है इसको देव दुर्लभ मनुष्य तन कहा गया, क्योंकि देवताओं को भी नसीब नहीं होता है। बड़े पुण्य होते हैं हमारे, तब जाके मनुष्य जन्म हमें मिलता है और जन्म मरण आदि भव चक्र से निकलने के लिए ही मिलता है। बाकी ये नहीं है कि भाई मनुष्य जन्म में आके हम कुछ ऐसा नया करते हैं। वो तो पशु भी करते हैं, जैसा हम करते हैं सेम पशु भी वही करते हैं। अगर थोड़ा जो भिन्नता है वो यही है कि अपना कल्याण कर सकता है अगर जीव चाहे तो। इसलिए सतगुरु कबीर साहिब के अनमोल वचन है, ये हमारे इस मानव देह से भी अनमोल है साहिब के वचन। अगर ये भी नहीं सुन पाए हम, तो इससे बड़ा तो हमारा दुर्भाग्य कोई है ही नहीं। तो रमैनी में क्या बताया गया है? ज्योत निरंजन काल भगवान ब्रह्म निरंजन ने अपनी सत्संकल्प से महामाया के द्वारा कैसे देव देवता और मनुष्य हम संसारी जीवों को कैसे कैसे बंधन डाले गए हैं हमारे ऊपर। अब जब उन बंधनों को हम सुनेंगे आज, तो स्वयं ही निर्णय कर लेंगे क्या निकलना पॉसिबल है या नहीं है। बाकी निकलने के लिए ये रमैनी थोड़ी बड़ी है, इसके 2 पार्ट बनाए। आज आप भाग 1 सुनेंगे, पार्ट 1, और इसके बाद में पार्ट 2 तुरंत ही डालेंगे ताकि पूरी रमैनी समझ में आ जाए। अब ये सुनने के बाद में आपकी जिज्ञासा रहेगी पार कैसे होना है। तो सतगुरु कबीर साहिब ने अपनी वाणी में कहा था, वो पीछे सत्संग में भी बताया गया है, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन पड़े काल की फांस। केवल एक सतनाम की ही चिंता करनी है। आइए शुरू करते हैं रमैनी नंबर 9। किस प्रकार काल भगवान ने सबको बांधा है। सत कबीर बांधे अष्ट कष्ट नौ सूता, जन बांधे अंजनी के पूता। यम के बान बांधई जनी, बांधे सृष्टि कहाँ लोगनी। बांधऊ देव 33 करोड़ी, सवरत लो बंद गयो तोरी। राजा समरे तुरिया चढ़ी, पंथी सबरे नाम ले बड़ी। कह रहे ऊना विऊना सबरे नारी, प्रजा सबरे भूमि जारी। अंत की कड़ी में क्या कह रहे हैं? अर्थ बिना अर्थ विहूना सबरे नारी, प्रजा सबरे भूमि जारी। अर्थ साहिब की वाणियों का हम अर्थ नहीं करते, नहीं विचार ही नहीं करते हैं।
तो साहिब कह रहे हैं सब झाड़ के 84 में जा रहे हैं। और एक बात आपको बताना ही भूल गए, सतगुरु कबीर साहिब ने इस माया के परपंच को काल भगवान के द्वारा कैसे कैसे जीवों को बांधा जाता है, फंसाया जाता है। साहिब कह रहे हैं मेरा आंखों देखा हाल है, पहली बार नहीं हुआ है, कई बार ऐसा होता है, कई बार सृष्टि प्रलय में तब्दील हुई है और कई बार इसकी रचना हुई है, हमेशा यही चलता है। तो बहुत बड़ी दुख की बात है। ये तो ऐसे ही हम जन्मते मरते रहेंगे, सृष्टि का विनाश होता रहेगा, फिर रचना होती रहेगी, ये तो चलता रहेगा। लेकिन साहिब तो दयालु है ना, वो तो आए। फर्क ये है कि हम उनकी बात को, उपदेश को नहीं मानते हैं। साखी में क्या कह रहे हैं, बंदी मनावे ते फल पावे, बंदी दिया सो दे, कहे कबीर सो उबरे जो निस्बासर नाम ही ले। साहिब कह रहे हैं साखी में, कहे कबीर सो उबरे, उबरे का मतलब है जन्म मरण से वो उबरेगा जो निस्बासर नाम ही ले। अब दुख का कारण तो ये है ना, उस नाम में ही उलझ गए सब, उस नाम को ही नहीं जान पाए, उस लायक नहीं है ना हम। अगर उस लायक होते तो सतगुरु कबीर किसी ना किसी को वो जना देते और हम उनकी शरण में होते, उन 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 गुरुओं के द्वारा हमें प्राप्त होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, क्यों? हम उस लायक नहीं बने हैं। इस रामायणी में, बीजक में जो भी बताया जाता है वो संसारी लोगों को कम बताया जाता है, वो गुरु लोगों को ज्यादा बताया जाता है। गुरु सुधरेंगे तभी हमारा कल्याण होगा। जब गुरुओं के पास कुछ नहीं रहेगा तो हमें कहां से क्या मिल जाएगा। तो इसलिए साहिब ने बीजक में ज्यादा से ज्यादा गुरुओं को उपदेश किया है, क्यों? गुरु ही भूल भरम में है। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि हे यम काल पुरुष निरंजन ने आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप ज्ञान से विहीन भूले हुए समस्त माया के पुत्र जीवों को अनेक प्रकार के माइक साधनों के बंधनों में बांध दिया है। अब उन बंधनों का विवरण करते हैं। कह रहे हैं माया के पुत्र। अब माया ने ही हमको प्रकट किया है, सच्चाई यही है कि माया ने ही हमको प्रकट किया है। इसलिए महामाया को आदि शक्ति और जगत जननी भी कहते हैं। अष्टांगी दुर्गा माता वही महामाया है। उन्होंने अपने सत संकल्प से हम जीवों की रचना की है और वही हमें उलझा रही है। अब कह रहे हैं कौन कौन से बंधन डाले हैं। पहले बंधन का विवरण करते हैं कि प्रथम पहला बंधन तो अष्ट धातु में, जब स्थूल शरीर के साथ साथ रूप रस गंध स्पर्श और शब्द पांच विषय रूप पंच तन्मात्रा और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चार अंतकरण इन 9 तत्व रूप सूत्र के संयुक्त सूक्ष्म शरीर से सबको बांध दिया है। देखिए सब जानते हैं ये हमारा जो शरीर है 5 तत्व और अष्ट धातुओं से मिलकर बना है और 4 अंतःकरण, 5 रस और 4 अंतःकरण, 9 अष्ट सूत्र, वो मजबूत रस्सियों से स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर के साथ बांध दिया है। जिसके कारण किए हुए कर्मानुसार दैहिक दैविक और भौतिक ताप रूपी अनेक प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं। इसी प्रकार दूसरा बंधन यही है 5 कलेश। अब यहां 3 प्रकार के दैविक, ये त्रिताप और आगे हैं, दैहिक दैविक और भौतिक ताप रूपी अनेक प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं। साहिब ने
खुलासा कर दिया है बीजक में, ये 3 तरह के ताप हैं। इनसे कोई भी अगर सत्य पथ को नहीं जाना है, चाहे वो शिष्य है या गुरु है, इन त्रितापों से नहीं बच सकता है। त्रिताप कौन कौन से? दैहिक, नाना प्रकार की व्याधि। एक दैविक, अब ये दैविक ही है जो इस साल में बहुत ज्यादा जो विनाश हुआ है, बहुत जीव मारे गए। ये जो अचानक से बादल फट जाना, या अचानक से सुनामी आ जाना, या तूफान आ जाना, या जमीन फट जाना, या पहाड़ों का एकाएक ढह जाना, उसमें जो भी जीव मारे जाते हैं ये है दैविक। और भौतिक में तो रोज जन कितने मर रहे हैं, कितने एक्सीडेंट होते हैं, कितने जानवरों के द्वारा मारे जाते हैं। तो ये भौतिक ताप हो गया। कह रहे 3 ताप में से एक ताप तो लगा ही रहता है। अब ये शारीरिक जो आदि व्याधि है, ये तो ज्यादातर सभी के साथ लगी हुई है, कहीं थोड़ी कहीं ज्यादा। कह रहे जो मेरा भक्त होता है इन त्रितापों को ना भोगता हुआ सीधा मोक्ष प्राप्त करता है। ये साहिब का वचन जो कह दिया वो सत्य है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो जीव त्रिताप नहीं भोगता है अगर साहिब के बताए हुए उपदेश पे पूर्णतया अगर खरा उतर जाता है तो। अब मुक्ति भी उसी की होगी। साहिब ने तो बोल दिया जो मुझे श्रद्धा से, प्रेम से और निस्वासर भजता है, 6 महीने के अंदर उसकी जीवत मुक्ति हो जाती है। ये भी साहिब का सत्य वचन है, क्यों हमने तो देखा है आंखों से। जिस जीव की मुक्ति होने वाली थी उन्होंने बीजक सुन लिया था। वो बार बार यही कहते थे, मुझे तो 7वां महीना चल गया। आप कहते हैं कि साहिब ने तो ऐसा कहा है कि 6 महीने में जीवित मुक्ति होगी। बस कुछ ही दिन गए थे तो जीवित मुक्ति होगी उनकी, अचानक एकाएक। और बता के भी गए थे वो। साहिब की कृपा कैसे हुई थी, ऐसे ही नहीं है। तभी हम डंके की चोट पे कहते हैं बिना नाम के मुक्ति नहीं होगी, और नाम को जानना ही बहुत मुश्किल है। अभी तो साहिब बंधन बता रहे हैं, इन बंधनों से निकलेंगे तब आगे का प्रोसेस है। अब कह रहे हैं दूसरा बंधन, 5 कलेश, अविद्या, अस्मिता, अविनेश, राग और द्वेष तथा रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इन अष्ट कष्टों में के बंधनों में सबको बांध दिया है। तीसरा बंधन ये भी है, योग आदि साधन से और कष्टकारक अष्ट सिद्धि 9 निधि आदि के सूत्र रूप रस्सी से सबको बांध दिया है। अब ये भी जो ऋषि महात्मा होते हैं, जो योगी महात्मा होते हैं, वो तपस्या करके, योग साधना करके रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। कह रहे वो रिद्धियां सिद्धियां इतनी मजबूत रस्सी हैं, उनको बांध दिया जाता है। वो बस उसी में उलझे रहते हैं, अपना सोचते हैं सुप्रीम पावर आ गई, परमात्मा ने दी है, अब हमसे बड़ा कोई है नहीं। उनका अहंकार और बढ़ जाता है तो वो भी मारे जाते हैं। कह रहे चौथा बंधन यही है, ब्रह्मांडी एवं पिंडी जड़ साधन अष्टांग योग। अब सुनिए चौथा बंधन क्या है। और चौथे बंधन में तो ज्यादातर सभी को बांध दिया है, और भी बंधन बहुत है। अभी तो चौथे को सुन लीजिए। कह रहे ब्रह्मांडी साधना करते हैं, ये चौथा बंधन है। पिंडी साधना करते हैं शरीर से, आंखों से नीचे नीचे की जो साधना है वो पिंडी साधना है, आंखों से ऊपर ऊपर वो ब्रह्मांडी साधना है। और
कह रहे जड़ साधन है, और अष्टांग योग, हठ योग और खेचरी आदि पंच मुद्राएं। यहां पे एक मुद्रा का नाम लिया गया है, पूरी 5 मुद्राओं के नाम ये है खेचरी, भूचरी, चाचरी, अगोचरी और उन्मुनी। ये 5 मुद्राओं के अंतर्गत जो भक्ति है वो भी महाबंधन है। और नेति, धोती, नौली, बस्ती आदि 6 क्रियाएं षष्ठ क्रियाओं में, और मन कला, बुद्धि कला, चित्त कला, प्राण कला, श्वास कला आदि साधनों में, और जाप, अजपा, अनहद, धुन, ज्योति दर्शन और यामिक चमत्कार दिखाने आदि में, और अनेक तप आदि, शयन, पंचाग्नि, ढाडेश्वरी, उद्रव, बाहु आदि देह कष्ट साधनों में, और नवदा भक्ति के सूत्रों में सबको बांध दिया है। नवदा भक्ति क्या थी? जो श्री रामचंद्र भगवान ने माता सबरी को उनके प्रेम को देख के नवदा भक्ति का उनको आशीर्वाद दिया था। कह रहे जो अभी अभी आपने सुना है ये सब बंधन है जीव पर। जब तक ये बंधन में जीव है नहीं निकल सकता। तो मेरे भाइयों पहले हमें तो इन बंधनों का ही सोचना है, पहले इनमें से कैसे निकले। सतगुरु कबीर साहब नहीं निकालेंगे, उन्होंने बताया है निकल जाइए। जब निकल के बाहर होंगे तब सतगुरु हमारी मदद करेंगे। और आगे उस निरंजन के वाहन नाम। अब कह रहे हैं उस काल भगवान के वाहन कौन है? वाहन माने सवारी। नाम, नाम क्या? स्वर व्यंजन संयुक्त वामन यावत शब्द मंत्र राम कृष्ण सोहंग ओहंग रारंकार इत्यादि जो शब्द मंत्र हैं ये भी काल भगवान के वाहन है। बहुत बड़े फंदे हैं ये भी। और वेद, उपनिषद, दार्शनिक, स्मृति आदि ज्ञान, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और 108 उपनिषद, ये भी बंधन है। अब गिनते जाइए कितने बंधन है। भक्ति का भार लादने वाले सवारी। कह रहे इस भक्ति का जो भार, जितनी भक्ति बताई गई है इन सब का भार लादने वाले सवारी रूप प्रचारक कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ऋषि, महर्षि, मुनि आदि भी उन बंधनों में बांधे गए। 33 करोड़ देवता उनकी तो छोड़िए, ऋषि, मुनि, गंधर्व और तीनों महादेव सब इन बंधनों में बांधे गए। क्यों? तीनों महादेवन ने भी वही ब्रह्मांडी साधना की है, फिर भी दर्शन नहीं पाया काल भगवान का। परमात्मा की अवस्था तो उनसे अलग है। अब देवताओं का विवरण सुनेंगे आप भाग 2 में, पार्ट 2 में, कैसे उनको बांधा गया। कह रहे इस प्रकार कहां तक गिना जाए? सतगुरु कबीर साहब कह रहे इस प्रकार कहां तक गिना जाए? सृष्टि के सभी मानव जीव उन बंधनों में बांधे गए, अतः उन बंधनों में पड़ने के कारण ही समस्त जीव उत्पत्ति प्रलय के भंवर चक्र में जन्मते और मरते रहते हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कहां तक कहा जाए उन बंधनों में, उन बंधनों में तो 33 करोड़ नाम के स्वर्गीय देवी देवता भी बांधे गए, स्वर्ग में रहने वाले 33 करोड़ देवी देवता भी बांधे गए। तो साहिब कह रहे संसारी लोगों तुम्हारी तो बात ही क्या करी जाए। अब हमें विचार करना है। ये पार्ट 1 आपने सुना है,
और पार्ट 2 साथ के साथ डालेंगे, इसके बाद में आएगा। तो किस प्रकार, और माया तो देखो जब प्रलय होती है ना, यही महामाया एक महामक्ष का रूप धारण करती है। अंड पिंड ब्रह्मांड समस्त दुनिया को अति सूक्ष्म कण के में तब्दील करके सबको ग्रास कर जाती है। 3 लोक 14 भुवन, श्री हरि ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवी देवता ऋषि मुनि महात्मा सब, 3 गुण 5 प्रकृति, ये मान के चलिए टोटल सबको ग्रास करके और ज्योति निरंजन ज्योतिर्मय स्वरूप में विलीन होके शून्य अवस्था में समाहित हो जाते हैं। वो अवस्था तुर्यातीत अवस्था में काल भगवान फिर आराम फरमाते हैं स्वयं समेट कर। जब वो जागृत अवस्था में होते हैं, कितने युग लग जाएं, तब जब वो जागृत अवस्था में होते हैं फिर पुनः सृष्टि रचना आरंभ करते हैं। फिर आज्ञा शक्ति प्रकट होती है, आज्ञा शक्ति से त्रिदेव प्रकट होते हैं, फिर त्रिदेव से सृष्टि रचना होती है, वेदों का उपचार, ये सब ऐसे चलता रहता है। और साहब ने एक संत थे मदन साहिब, देखो बचपन में सतगुरु कबीर साहिब प्रकट होके उनको ज्ञान दिया, पर ऐसा तो हम भी नहीं कर सकते। जब वो हार थक गए हर जगह से, उन्होंने सोचा इस जीवन का कोई फायदा ही नहीं है। बाल्यावस्था थी, जब सत्य कहीं से प्राप्ति नहीं हुआ, बहुत जगह उन्होंने धक्के खाए, कह रहे इससे तो मरना ही बेहतर है, क्या फायदा इस मनुष्य जन्म का। जब उन्होंने ऐसा संकल्प किया और मरने के लिए घर से निकल गए, तो जिस वस्तु से अपनी गर्दन को वो अलग करना चाह रहे थे, जैसे ही उन्होंने चलाने की कोशिश की, तो सतगुरु कबीर साहब ने तुरंत पकड़ा। तो इतनी दृढ़ता तो हमारे भीतर भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है सतगुरु कबीर साहब के सतलोक से नहीं आएंगे, वो तो हम सबके हृदय में वास करते हैं। जिस नाम से मदन पंथ चल गया, साहिब ने कह रहा मेरा कोई पंथ संप्रदाय नहीं है, मेरी तो मति के अनुसार जो चलता है, मेरा तो सत मत है। ये तो एक भ्रम फैल गया लोगों में। फिर साहिब ने एक वाणी में कहा है, उन्हीं मदन साहिब की ही वाणी है, कबीर साहिब की वाणियों को भी उन्होंने अपने अनुभवों में अपनी वाणियों में सम्मिलित किया है। तो माया के लिए तो उन्होंने भी कहा है, फिर थम भेद जो पोका कहिए, 3 लोक जाके वस रहिए। फिर थम भये वस तीनों देवा, मूल जानी पो कीनो सेवा। लखी नहीं परी मूल की बानी, छाया मूल मूल पहचानी। जोगी जति तपी सन्यासी, पोके फंदे फिरे उदासी। सुर नर मुनि गण गंधर्व देवा, लखा ने पाओ का बेवा। कह रहे सुर नर मुनि गण गंधर्व देवा, लखा ने काहू पौ का बेवा। यहां पौ कहा गया माया को। कह रहे सुर नर मुनि गण गंधर्व देवा, सुर देवताओं को कहते हैं। देवता मनुष्य बड़े बड़े ऋषि महात्मा तपस्वियों ने, किसी ने माया को नहीं पहचाना, किसी ने माया के भेद को ही नहीं जाना। और लखी नहीं परी मूल की वाणी, और मूल लखी नहीं परी मूल की वाणी,
छाया मूल मूल पहचानी। कह रहे हो परमात्मा जो मूल है उसका भेद किसी को नहीं मिला। जो परमात्मा की जो छाया है, केवल माया एक छाया से ज्यादा कुछ नहीं है। कह रहे हो छाया को ही परमात्मा मान के आज तक ये दुनिया चलती आ रही है। और ये भी कहा गया है ना, पृथम भय वस तीनों देवा और मूल जान के की पौ की सेवा। अब माया को ही श्री हरि ब्रह्मा विष्णु महेश ने परमात्मा माना और उन्हीं की सेवा परमात्मा समझ के करते रहे। तो हमारी क्या वो है फिर? जब महादेव नहीं पहचान पाए तो हम कैसे पहचान लेंगे? तो माया ने कहा है ना, संतों के पिछाड़ी और भक्ता के अगाड़ी माया अपनी छाया की तरह है। कोई भाग कितना भी तेज भागे अपनी छाया को नहीं पकड़ सकता। संतों के पीछे लगी रहती है माया ताकि उन्हें गिराया जा सके, लेकिन जो संत उस सत्य को जान लेते हैं तो वो माया के काबू में नहीं आते हैं। और भक्ता के अगाड़ी हम जैसे संसारियों के आगे आगे भाग रही है, हम माया को पकड़ने में लगे हो रहे। भाई माया ही तो पकड़ना है, हमें सब्र नहीं है। किसी ने भाग दौड़ करके एक कंपनी खोल ली है, फिर वो एक कंपनी से दूसरी कंपनी खड़ा करना चाहता है, वो फिर तीसरी खड़ा करना चाहता है। तो हमारा भी यही हाल है सबका। आज 100 कमाए तो कल को 150 तो होने ही चाहिए। तो माया हाथ नहीं आने वाली है। तो पार्ट 2 जरूर सुने, तो आगे और भी विवरण है। माया को समझना बहुत जरूरी है। ये तो सतगुरु कबीर साहिब हैं जो माया का विवरण दे रहे हैं, जो यथार्थ उन्होंने देखा वो बता रहे हैं। साहिब नहीं होते तो पता ही नहीं होता, जैसे चलते आ रहे हैं ऐसे चलते रहते, ऐसे जन्मते रहते मरते रहते, जन्मते रहते मरते रहते। बाकी सांसों का कोई भरोसा नहीं है। साहिब ने क्या है, सांस रूपी ढोल तेरे शरीर में बाज रहा है, ये कब फट जाए इसका भरोसा मत कर। चिंता तो सतनाम की, कुछ भी नहीं पता है ना। तो इतना तो पता लगी गया है हमें कि परमात्मा है और कहां है। 5 तत्व 3 गुण अष्टधा मूल प्रकृति से परे। तो उनका चिंतन किया जा सकता है। प्रकृति से ध्यान हटाइए। जब प्रकृति से ध्यान हटाना ही परमात्मा का चिंतन है। सतनाम साहिब बंदगी।